नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं इस एक्सपायरी की निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जहां पे हम जानेंगे ओवरऑल आपको बाजार में यहां से किस तरीके से ट्रेड करना है टिल एक्सपायरी। क्योंकि आपकी एक्सपायरी आ रही है इस बार मेरे हिसाब से 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, तो 14 तारीख को हॉलीडे रहेगा। तो ध्यान रखिए 13 तारीख को आपकी एक्सपायरी होगी निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। तो आज है आपका थर्सडे, उसके बाद से है फ्राइडे और फिर है आपका मतलब हार्डली कुछ आज का सेशन लेकर के 3 सेशन है, तो सिर्फ 3 सेशन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद वाले सेशन में आगे देखेंगे। तो इस बार जो मंगलवार को निफ्टी बंद हुआ था दैट वाज 23,123 प्रिसाइसली, और उसके बाद से एकदम क्रक्स पॉइंट पे था। तो वहां पे या तो बाजार को टूट जाना था या फिर बाजार को गैप अप लेना था, दैट वाज द लेवल, क्योंकि वो लेवल ही वैसा था। एंड वो न्यूज ड्रिवन था और न्यूज आपका आया कि सीज फायर हो रहा है ईरान में, और एक डील पे ट्रम्प साहब और ईरान जो है वो एग्री हुए, और उसकी बेसिस पे जो है आपका एक जोरदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे निफ्टी ने 23,855 पे ओपन दिया, तो 700 पॉइंट ऊपर 750 पॉइंट ऊपर गैप अप दिया, और फिर क्योंकि जो शॉर्ट पोजीशन थे वहां पे थोड़ा और कवरिंग हुआ, उसकी वजह से 24,040-50 का लेवल जो है हमने इंट्राडे में भी कल के सेशन में देखा। बट इवेंचुअली हुआ क्या कि बहुत सारे जो डील के जो ऑप्टिक्स थे वहां पे प्रॉब्लम होता हुआ दिखा है वापस, और जिसकी वजह से अब वापस जो है बाजार जो है थोड़ा सा सेलिंग कर्व पे है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इस समय ऑलरेडी निफ्टी 154 पॉइंट डाउन है और 23,842 चल रहे हैं। तो अभी आपके मन में ढेर सारा क्वेरी होगा कि क्या ये जो डील हुई है इसकी वजह से बाजार में तेजी आएगी या फिर हमें पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देना चाहिए, एंड लॉट्स ऑफ क्वेरी। तो डोंट वरी, आप योर स्टॉक मार्केट मित्र के साथ है, और योर स्टॉक मार्केट मित्र है आपका ट्रू फ्रेंड जो कि थॉरोली आपको गाइड करते हैं बेस्ट प्रिसाइज वे से, बिना किसी मार्केट केओस के। तो हम सारे नॉइजेस को हटा करके अंदर की जो खबर है वो आपके लिए लेके आते हैं, उसके बेसिस पे सॉलिड एनालिसिस हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज भी मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए लेके आया हूँ, तो तैयार हो जाइए और आइए इस जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक एक चीजों को हम समझ लेते हैं कि बाजार ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है 4% रैली कल के सेशन में हुआ, बट स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं? बिकॉज अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में रिटेल लॉन्ग है, एफआईआई शॉर्ट है, ऑयल प्राइसेस अभी भी $100 पर बैरल के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। और तो आपको भी ये रहे कि भाई ये जो रैली है ये फेक है या अभी और अपसाइड बाकी है। तो उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट को आपको समझना पड़ेगा कि भैया देखिए कल भी एफआईआई ने सेल ही किया है, एफआईआई ने कोई बाइंग नहीं की है। कल उनका सेलिंग फिगर आया है 2800 करोड़ का। अब देखिए पिछले 4-5 सेशन से आप देखेंगे हर सेशन में वो 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ का माल बेच रहे हैं, बट कल के सेशन में उन्होंने सेलिंग किया, हालांकि सेलिंग की इंटेंसिटी जो है उसको उन्होंने रिड्यूस किया है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। और मार्केट गिर रहा है, बट इसको सस्टेन करने के लिए आपको चाहिए एफआईआई की कहीं न कहीं बाइंग आ जाए, थोड़ी बहुत भी बाइंग आए, ये जो सेलिंग स्प्री है वो बंद हो, वो पॉइंट देखना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं जो एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट जो रेशियो है उसकी हम बात करते हैं। तो एफआईआई के पास सिर्फ 16% लॉन्ग पोजीशन है और 84% शॉर्ट पोजीशन है। इसका मतलब है कि एफआईआई ये रैली पे कोई फेथ नहीं है उनको, दे आर नॉट बिलीविंग इनटू दिस रैली। प्रिसाइसली देयर स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लियर दैट दे आर स्टिल सेल ऑन राइज, वो पैटर्न पे ही वो अभी काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन डेटा देखेंगे तो अगर मैं निफ्टी का पीसीआर देखता हूं तो पीसीआर 1.16 कल का पीसीआर था क्लोजिंग पे, तो वो जनरली इंडिकेट कर रहा है कि भाई नीचे पुट बाइंग पुट राइटिंग भी हो रही है, तो बाजार कोई बहुत ज्यादा डाउन साइड पे नहीं रहेगा।
तो कौन से पॉइंट्स पे है, पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। मोटा मोटी हम एक जनरल खाका तैयार कर रहे हैं। और यूएस मार्केट को अगर आप देखते हैं तो वहां देख रहे हैं तो जोरदार रैली हो रही है, बट अगर आप एशियन मार्केट देखेंगे तो आज अक्रॉस द बोर्ड जो है वो गिरावट आपको देखने को मिल रही है। क्रूड का प्राइस ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है एशियन मार्केट को और अपने मार्केट को, एज यूएस मार्केट से अपने को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो आप समझिए जब तक क्रूड आपका $95 पर बैरल के ऊपर बना हुआ है तब तक हमारा टेंशन जो है वो बना ही हुआ है। तो कल की जो रैली थी मोर और लेस वो शॉर्ट कवरिंग की रैली थी। बाजार का जो रियल टेस्ट है अब ये है कि यहां से क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट पे आके बाजार खड़ा है। फ्रेंड्स 24,000 के लेवल पे आपको निफ्टी में करना क्या है, ये कल का सवाल था। आज तो सवाल हो गया आपका कि 23,850 पे अभी आपको करना क्या है। तो देखिए 24,000 का लेवल जो था वो ऑप्टिमल लेवल था। इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते, जहां पे निफ्टी चल रहा था 22,800 के आसपास, और मैंने आपको बताया था कि अगले 40 दिन में निफ्टी जो है एक जोरदार अपसाइड के लिए तैयार है। 1000 पॉइंट की रैली मैंने बात की थी कि 1000 पॉइंट की रैली हो जाएगी। प्रिसाइसली 23,800 24,000 की मैं बात कर रहा था। अच्छा, वहां रीजनिंग भी मैंने क्या दिया था, मैंने बताया था कि देखिए $115 पर बैरल क्रूड का प्राइस ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है। अब अगर मान लीजिए यहां से थोड़ा भी नीचे आया, मे बी प्रिसाइसली $100 पर बैरल या मे बी $195 पर बैरल तक अगर क्रूड आ गया तो आपका निफ्टी इजीली 23,800 24,000 का लेवल आपका टच कर देगा। तो कल क्या हुआ, कल आपका क्रूड जो है $95 पर बैरल आया और निफ्टी ने 24,000 का लेवल हिट किया। तो देखिए ये स्टॉक मार्केट मित्र आपके लिए करते हैं, हम नॉइज को कैंसिल करते हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, इम्पोर्टेंट व्यू है, वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। इफेक्टिवली 15 दिन में आपने ऑलरेडी देख लिया कि बाजार ने 24,000 का लेवल टच कर लिया। अब 24,000 पे करना क्या है, तो देखिए एक अपसाइड ड्यू था, तो वो अपसाइड आना ही था और वो अपसाइड आ भी गया। अब यहाँ पे देखिए स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। तो अगर आप स्मार्ट मनी में एफआईआई की पोजीशनिंग देखेंगे तो 84% उनका शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट वो काटने के लिए रेडी नहीं है और रिटेल फुल जोश में। अगर आप क्लाइंट का पोजीशन देखेंगे तो फुल जोश में है, वो फुल लॉन्ग है। तो देखिए ये चलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं अपसाइड एकदम कैप देखता हूँ। मेरे लिए कोई फर्दर अपसाइड में मार्केट में नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, मैं कब किसी भी पॉइंट पे अपने को रिजिड नहीं होना है। तो 24,200 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप एग्रेसिव हैं बंधु तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके चलिए और बहुत एग्रेसिव शॉर्ट मत जाइए, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 24,200 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ एग्रेसिव डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। इसी डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। और यहाँ पे 23,800 है, तो अगर 23,850 है तो आप 850-100 पॉइंट के गैप से 2-3 ट्रेंच में ऊपर एवरेज आउट करके सेल कीजिए, बिकॉज क्योंकि वहां आपका रिस्क कम होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको लगाना है 24,200 का। दैट इज वेरी मच क्लियर। 24,200 के ऊपर अगर निकला तो गुड के सिनेरियो में फिर आप 24,500 मैक्सिमम 24,600 तक जा सकते हैं। दैट इज हाउ इट इज। बट उस भ्रम में मत रहिए आप। सिंपल आप, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतना क्लियर कट बात करते हैं, तो फिलहाल आप 24,200 के ऊपर देखने की कोशिश ही मत कीजिए। आप वो पॉइंट को ओमिट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस पॉइंट है, उसको सिर्फ उस सेंस से मान के चलिए। एग्रेसिव प्ले करना है डाउन साइड के लिए, यस कर सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी ये जो हफ्ता है, आज आपका है, आपका थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे है और मंडे है, 3 ही सेशन है। तो 3 सेशन में बाजार कोई मैसिवली फॉल हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, हो भी सकता है, बिकॉज क्योंकि आप 23,800 देखेंगे और नीचे मुझे स्कोप दिख रहा है 23,200, 250, 300 तक भी दिखता है। वर्स्ट के सिनेरियो मैं बता रहा हूँ कि 23,200, 23,150 तक भी दिखता है, बिकॉज 23,250, 23,100 के रेंज में अगर आएगा निफ्टी 23,250, 23,100 के रेंज में, दैट इज वेयर योर स्टॉक मार्केट मित्र विल बाय। वहां पे हम बाय करेंगे एंड स्टॉप लॉस हमारा क्लियर कट 23,000 का रहेगा। तो यहाँ पे हम या तो साइड में बैठेंगे
अगर हम एग्रेसिव नहीं है, कंजर्वेटिव है, आराम से प्ले करना चाहते हैं तो साइड में बैठेंगे। अपसाइड के लिए हमें बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है, या फिर हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करके काम करेंगे और नीचे में हमको पता है कि 23,250 से लेके 23,100 के रेंज में हमें पोजीशन काट लेनी है। और अगर वहां पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 23,000 का। 23,000 के नीचे इस हफ्ते जाएगा ऐसा मैं आउटराइट नहीं देख पा रहा हूं, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है ऑफ लेट, तो वॉर्स के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। तो अगर वॉर्स के लिए आपको प्रिपेयर होना है तो 23,000 के नीचे ही प्रिपेयर होना है। 23,000 के नीचे अगर बाजार जो है, मान लीजिए मंडे क्रैश हो गया व्हाट्सएवर और नीचे आपको मिल रहा है निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 22,800 से लेके 22,700, तो वो वाला अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस ना करें, बिकॉज क्योंकि एक बार के लिए 22,500 तोड़ना वापस डिफिकल्ट रहेगा जब तक कि कोई बहुत मैसिव नेगेटिव नहीं निकल के आ रहा है। तो 22,500 का एक सॉलिड बेस दिख रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे करंट लेवल पे 24,000 23,850 के लेवल पे योर स्टॉक मार्केट मित्र आपको प्रॉफिट बुकिंग का एडवाइस दे रहे हैं। आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन नहीं करना। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बहुत सारे लॉन्ग पोजीशन को लिक्विडेट करके कैश में बैठिए, नीचे अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उस अपॉर्चुनिटी को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्लियर कट व्यू योर स्टॉक मार्केट मित्र का, और ये व्यू टिल मंडे तक है। मंडे के बाद वापस मैं कोशिश करूंगा इस बार डिले ना हो, आपको शार्प ट्यूसडे को, क्योंकि ट्यूसडे हॉलीडे है तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी टाइम मिलेगा, शार्प ट्यूसडे को मैं वापस वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए